सभी सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद, मैं उर्दू टीचर भट्टा ब्लॉक में हूँ। आपने अभी इनकी जुबान से तारीफ सुना। ये जनाब जावेद अंसारी साहब हैं, पेशे से टीचर, नहट्टा प्रखंड में उर्दू पढ़ाते हैं और आज इनको कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ के बैनर तले नेशनल उर्दू अवार्ड से पटना में नवाजा जा रहा है। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बात। आज ऐसे मौके पर हमारे पास जो बैठे हुए हैं, इनसे जो हमारी मुलाकात हो रही है, जो अभी जो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, कोई ख़ास अहम बात है। इनका मैं तारुफ बता दूं, ये नासरीगंज के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, नासरीगंज के बहुत ही मशहूर शायर नासिर गंजवी और दूसरे शायर हमारे अकबरपुर रोहतास के औज अकबरपुरी के उनके शागिर्द थे और आज इस बुलंदी, इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि इन्हें पटना में अवार्ड से नवाजा गया है। आइए उस अवार्ड के बारे में बात करते हैं, इनसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। ये मकाम तक पहुंचने का इनका क्या शौक़ रहा, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। न्याज़ी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है और आपको मुबारकबाद है इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे दर्शकों को ज़रा अपना पूरा तारुफ बता दें। जी, तमाम न्याज़ी न्यूज़ देखने वाले जितने भी व्यूअर हैं, नाजरीन हैं, सबको बहुत बहुत जो है शुक्रिया। और मैं अपनी तारीफ़ बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी हुआ। मैं नासरीगंज का रहने वाला हूं और मैं नवंबर 2016 से जो है एज ए उर्दू टीचर यहाँ पे मेरी बहाली हुई। जब से यहाँ मैं हूँ उर्दू टीचर के तौर पे पढ़ा रहा हूँ और यहाँ के लोगों का ऐसा मोहब्बत और ऐसा अखलाक लोगों ने पेश किया कि मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर से बाहर भी हूँ। मुझे लगता है जैसे अपना घर है और है भी। घर से क्या मतलब, वहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ मुझे अखलाक और प्यार लोगों का मिला और इज़्ज़त मिली। और उर्दू से जो लगाव है मेरा बचपन से ही रहा है। मेरे उस्ताद रहे नासिर गंजवी साहब, आज भी हैं, और जलालुद्दीन खां उर्फ औज अकबरपुरी साहब, इनसे भी मैंने जो है शेर व शायरी में कुछ जो है सिखाया उन्होंने। तो बचपन से शौक़ तो था ही, लेकिन निखारने में इन दो आम शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसकी वजह से मेरी गज़ल शाया हुई सासाराम से निकलने वाली किताब पतवार में। और उसी गज़ल की वजह से जब वो पहुंचा राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर, तो वहाँ जो ये संगठन है उर्दू कर्मचारी संघ, ये रजिस्टर्ड संगठन है, पूरा ऑल इंडिया में ये प्रोग्राम कराता है। तो उन्होंने इसको देखा, जब मेरे गज़ल को देखा तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया और जो है मुझको पटना में 5 जनवरी को बुला करके अवार्ड से नवाजा गया। और मैं ही नहीं, मेरे बड़े भाई जो है, बड़े अब्बू के लड़के इश्तियाक कामिल साहब को भी अवार्ड से नवाजा गया। नासरीगंज से 2 लोग हम लोग थे और जो है रोहतास से बहुत सारे शख्सियत वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पे एक किताब है रूहे अदब, प्रोग्राम की शुरुआत इसी के रस्म इजरा के साथ हुई, आप देख रहे होंगे। ये रूहे अदब किताब है, इसी का रस्म इजरा हुआ। ये बैतुल्लाह बैत छपरवी साहब की किताब है, इसका रस्म इजरा हुआ। और किताब का रस्म इजरा के बाद जो है अवार्ड का फंक्शन शुरू हुआ। सब जो उर्दू से जुड़े हुए लोग थे, उर्दू से जिनकी मोहब्बत थी, उनको नवाजा गया। और सच पूछिए तो मैं तो उर्दू की ही रोटी खाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ना उर्दू होता मेरे पास, ना मैं टीचर होता उर्दू का। उर्दू के टीचर भी हैं, तो उर्दू ने ही मेरे को दिया रोजी रोटी, जो भी दिया। सबसे बड़ी बात जनाब के आप नासिरगंज में रहते थे, वहाँ भी एक उस्ताद का आपको काफ़ी शफ़क़त मिला, बहुत और अच्छी तालीम उन्होंने दी, बिल्कुल दी, जो कि आज देखने में आ रहा है। और दूसरी बात, एक और उस्ताद अकबरपुर में जनाब औज अकबरपुरी साहब, उस्ताद शायर में इन लोगों की गिनती होती है, दोनों हजरात की। जी, तो बहुत खुशनसीबी है आपकी। और सबसे बड़ी बात, ये शायरी का शौक़ आपको कब से हुआ? शायरी का शौक़ मैट्रिक से पहले ही, मतलब 8-9 में था मैं, तो देखता था लोगों को पढ़ते हुए। स्टेज पर प्रोग्राम होते थे, उस्ताद जो है नासिर साहब, हाँ, अक्सर जाते थे। नासिर गंजवी की क़यादत में हमेशा मुशायरा होते रहते थे, तो देख करके शौक़ होता था। तो शुरू में दिक्कत होती थी थोड़ी सी, फिर आस्ते आस्ते इसके पीछे मैं लगा रहा और जो है तैयारी करता रहा। अपना तैयारी करते करते फिर वो जो है तरीका, कैसे गज़ल लिखते हैं, कैसे पंक्ति सेट करते हैं, मैंने सीखा। और उर्दू ऐसी ज़ुबान है, लोग समझते हैं कि उर्दू पढ़ा देंगे तो मेरा बच्चा बेरोज़गार हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि उर्दू पढ़ेगा तो उर्दू से रोज़गार मिलेगा उसको। उर्दू से रोज़गार मिल रहा है, प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। मैं पटना गया तो देखा मैंने, बड़े-बड़े जो है पीएचडी और लेक्चरर आए हुए हैं जो उर्दू की ही रोटी ना खा रहे हैं वो। तो मैं तमाम देखने वाले व्यूअर से जो भी हैं,
देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, उससे मुझे इनकार नहीं है, आप खूब इंग्लिश पढ़ाएं, लेकिन अरबी और उर्दू भी साथ में एक कम से कम होम ट्यूशन आप बच्चों के लिए करें, ताकि अपनी मातृ जुबान, ये हमारी मातृ जुबान है उर्दू, ये जो है इसकी बका कैसे रहे, ये तरक्की कैसे करे, ये माहौल बनाने की हमें ज़रूरत है। और जब से अवार्ड मिला है हम लोग और फिक्रमंद हो गए हैं इसके प्रति कि कैसे लोगों को जो है जागरूक किया जाए, उर्दू के प्रति जो है दिलचस्पी पैदा की जाए, जो दिलचस्पी कम होती जा रही दिन पर दिन देखने में आ रहा है। दिन ब दिन आजकल अक्सर अमूमन घरों में हो रहा है, बच्चे का इंग्लिश में राइटिंग बहुत खूबसूरत है, हिंदी में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उर्दू में वो कमजोर है। उर्दू में कमज़ोर है, अक्सर घरों में आप देखेंगे, और उर्दू के उस्ताद भी कम हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उर्दू से आप दूरी ना बनाएं, उर्दू को अपनाएं। उसके बाद देखिए उर्दू ने किसको क्यों कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। उर्दू की देन ही है कि बहुत से शुअरा जो है, इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड लेवल पर चल रहे हैं, उनकी फीस है लाखों में, 5 लाख 10 लाख रुपए उनकी फीस है, एक रात का सिर्फ होता है। क्या कमाएंगे आप? उर्दू की वजह से, सिर्फ उर्दू की वजह से, सिर्फ उर्दू की वजह से। मिसाल बहुत बेमिसाल दिया साहब आपने। उर्दू की वजह से 5 लाख रुपए एक रात का लेते हैं, वो उससे भी ज्यादा है। मंजर भोपाली, इमरान प्रतापगढ़ी, शबीना अदीब, ये सब शोरा हैं, उर्दू की रोटी खा रही हैं, आज करोड़ों में अरबों में खेल रही हैं। आपका भरम है अगर लोग सोचते हैं। आज जिनका पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में डंका बोलता है, वो है डॉक्टर बशीर बद्र। बिल्कुल, तो ये सब उर्दू की ही देन है। आज उनकी गजल लिखी हुई लोग उस पे ये कर रहे हैं भाई, आज उस गजल को शौक से सुनते हैं कि डॉक्टर बशीर साहब का ये गजल लिखा हुआ है। हमारी मातृ जुबान है, अगर हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज अल्लामा इकबाल को गुजरे जमाना हो गया, लेकिन आज भी हम उनके अशआर पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लोग भी सुनते हैं। और ये जितना फिल्म इंडस्ट्री में गाना लिखा जाता है, क्या बात है, लिखने वाले भी उर्दू के, वो न रहे तो एक गाना ना लिखा है, न एक शेर आए। जितने हैं आप देख लीजिए, इतिहास निकाल करके फिल्म इंडस्ट्री में गाने वाले भी मोहम्मद रफ़ी साहब, लिखने वाले भी सलीम, और बहुत सारे जो है हाँ जावेद साहब हैं। तो आप देख लीजिए उर्दू कैसे रोजी रोटी दे रही है लोगों को। तो ये भरम निकाल दें आप दिमाग से, अपने ज़हन से, कि उर्दू पढ़ेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार आप इंग्लिश पढ़िए, लेकिन उर्दू भी पढ़िए साथ में। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्या बात है। सुनने में भी अच्छा लगता है, कोई अगर उर्दू बोले तो कितना अच्छा लगता है सुनने में, सोचिए आप। तो मैं चाहूंगा, और खास करके अकबरपुर की आवाम से मैं दरखास्त करूंगा कि हो सकता है मेरा जो भी मेरे नियाज़ी न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी भाई मेरे देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हो सकता है मैं आज नहीं यहाँ पे रहूं, 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आप लोग उर्दू की फिक्र कीजिए और उर्दू से जुड़िए और लोगों को जोड़िए, इसलिए कि हमारी मातृ जुबान है। अगर हम नहीं फिक्र करेंगे इसकी तो कौन करेगा। हमारा हक है। और अपने बच्चों को तालीम दे उर्दू की। फिर देखिए उर्दू के बारे में, उर्दू की जो है कितना आपको मतलब रोजगार, और चारों तरफ जो आज इज्जत मिली, मुझे क्यों मिली? उर्दू की वजह से मिली। अरे कोई चलिए, अपने जिंदगी में पूरे शायरी के दौर में आपने सबसे बेहतरीन गजल कौन सा लिखा जिस पर आपको ये हो? उसी गजल पे जो है मुझे अवार्ड मिला, जो मैंने गजल का मतलब आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, और व्यूअर की समातों के हवाले कर रहा हूँ कि तू लाजवाब है बाबा, तू लाजवाब है, तू लाजवाब है, माना तेरी मिसाल नहीं। लाजवाब है, माना तेरी मिसाल नहीं। वाह, क्या बात है, क्या मतलब है। लाजवाब है, माना तेरी मिसाल नहीं, जहाँ में कौन सी शय है जिसे जवाल नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मतलब है आपका। अब मैं तुझसे हार गया, मैं तुझसे हार गया इसलिए कि दोस्त है तू। अरे वाह वाह वाह, क्या। मैं तुझसे हार गया इसलिए कि दोस्त है तू, शिकस्त दे दे मुझे गैर ये मजाल नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। फिर से एक बार हमारे जो हमारे नाज़रीन है उनसे दोबारा। मैं तुझसे हार गया इसलिए कि दोस्त है तू, मैं तुझसे हार गया इसलिए कि दोस्त है तू, शिकस्त दे दे मुझे गैर ये मजाल नहीं। तू याद करके उसे रो रहा है क्यों आखिर, तू याद करके उसे रो रहा है क्यों आखिर, जिसे वफा का जरा भी तेरे ख्याल नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये मेरा मिजाज भी है, इसको मैंने अपने मिजाज को मिसरे में पेवस्त किया है कि मैं ऐसे रिज्क को ठोकर से मार देता हूँ, मैं ऐसे रिज्क को ठोकर से मार देता हूँ। वाह, मैं ऐसे रिज्क को ठोकर से मार देता हूँ जो मेरे वास्ते रब ने किया हलाल नहीं। क्या बात है, क्या बात है, सारी बात आपने कह दी जनाब। मकसद क्या है? मकसद के लिए बेकरार हैं साहब, हम भी बेकरार, शायद नाज़रीन भी बेकरार हैं। तो मकता भी है वतन परस्ती पे कि वतन के वास्ते सर को कटाएंगे जावेद। क्या बात है, क्या बात है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वतन के वास्ते कि वतन के वास्ते सर को कटाएंगे जावेद, खुद अपने वास्ते जीना कोई कमाल नहीं।
क्या बात है, क्या बात है जावेद साहब। बहुत हंसी शेर एक हमारे भी जहन में आ रहा है, किसी और शेर का लिखा हुआ है, नाम याद नहीं है। हर आईने में अपना बदन बेलिबास हुआ, हर आईने में अपना बदन बेलिबास हुआ, मैं अपना जख्म दिखाकर बहुत उदास हुआ। वाह क्या कहने हैं, मैं अपना जख्म दिखाकर बहुत उदास हुआ। जिस रंग में भर दो मैं उस रंग में मैं नजर आऊं। अरे वाह क्या कहने हैं। जिस रंग में भर दो उस रंग में मैं नजर आऊं, ये जिंदगी न हुई कांच का गिलास हुआ। क्या कहने हैं नियाजी भाई, वाकई इन्होंने बहुत अच्छी गजल जो लिखा है काबिल तारीफ है। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है और शोहरत की बात है कि रोहतास का बच्चा, और ये इनके चचाजाद भाई हैं, उनका भी वहाँ पर क्या उनको भी नवाजा, उनको भी नेशनल उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। उनका नाम है इश्तियाक कामिल। वो कहाँ रहते हैं? वो नासिरगंज में ही रहते हैं। वहाँ पे वो भी टीचर हैं उर्दू के। देखिए दोनों इन्होंने बात एकदम साबित कर दिया कि उर्दू की रोटी खाते हैं। अब वाकई बहुत बड़ी बात, और इन्होंने एक मिसाल भी दिया है कि भाई उर्दू को हमें बचाना है, बढ़ाना है। हमारे बुजुर्ग जो उर्दू को कायम करके गए हैं, आज यही वजह है। मैं खुद बता रहा हूँ, अभी आप 10 बच्चे को ले आइए और 10 बच्चे से उर्दू लिखवाइए, और हिंदी भी लिखवाइए, इंग्लिश भी लिखवाइए, उर्दू में वो कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं। उनको उर्दू पढ़ने के लिए हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। वाकई जिस तरह से हिंदी पढ़ रहा है बच्चा, उस तरह से उर्दू का भी ख्याल रखें। अच्छा, शायरी के दौरान में इस्लाह के लिए कभी आप जाते होंगे नासिर साहब के साथ पास, या हाजी जलालुद्दीन साहब के साथ? अकबरपुर रोहतास में मैं रह रहा हूँ, तो नासिर साहब से सिलसिला कम हो गया मिलना जुलना, इसलिए घर जब जाते हैं तो मिलते हैं। तो औज साहब से ही मैं अपनी शायरी इस्लाह कराता था उनसे। और वो जो है हमेशा खुशामदीद कहते थे कि जावेद जब जी करे तुम्हारा आ जाया करो, ये तुम्हारा अपना घर है। और उनके जाने से बहुत जो है मुझे खालीपन महसूस हो रहा है यहाँ पे। मुझे कोई नजर ही नहीं आता किसके पास मैं जाके इस्लाह कराऊं। इस बात की कमी मुझे अकबरपुर रोहतास को इस बात का आज एहसास हो रहा है कि वाकई औज अकबरपुरी साहब एक हस्ती थे। बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं। और इन्हें अकबरपुर नहीं, पटना, गया, पूरा बिहार जानता था। बिल्कुल जानता था। और अफसोस कि मैं पहले नहीं आया, इसलिए कि लोग पुराने ज़माने के लोग थे, ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते थे। वरना इनकी शोहरत जो है दिल्ली तक जाती, पूरे इंडिया तक जाती, पूरे हिंदुस्तान तक जाती। इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इनकी किताबें, इनकी गज़लें छपती, और इन्होंने एक दो नहीं कई किताबें लिख कर रखी हैं। आज भी जाइएगा और साहब के घर पे तो बक्से में उनके बहुत सारे जो है कलेक्शन मौजूद है। लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ थोड़ा लेट आया, अगर पहले आया होता तो इनको मैं और जो है कोशिश करता ऊपर तक ले जाने का। चलिए, बात तो बहुत है, लेकिन